तो हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चले, एम्स पटना की तरफ से जो है कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ है जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ से है, यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, और ऑफिसर्स लेवल पर भी है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर है और टेक्नीशियन है ना। इन तीनों वैकेंसी का हम लोग जिक्र करेंगे। बताते चलो कि ये एडवर्टीजमेंट जो है सामने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 11 फरवरी को आया है। ठीक है। और फॉर्म का लास्ट डेट एप्लीकेशन का रहेगा 21 फरवरी। ठीक है। किस तरीके से कैसे अप्लाई करना है उन सभी चीज़ों पर हम लोग बातें करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हम चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ और मूव ऑन करके देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। ये बात मैं पहले ही बता दूं कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन फी। तो सामने आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि जो पोस्ट है आपका कंट्रेक्चुअल बेसिस होने वाला है, और भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, है ना। हिता एंड मैत्री के रिगार्डिंग जो है BHISHM का ये उसका फुल फॉर्म हुआ आपका भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग। ठीक है। जिसके लिए जो है आपको एडवर्टीजमेंट निकाला गया है। एक पोस्ट आपका है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, एक पोस्ट आपका फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर के लिए है, और एक पोस्ट आपका टेक्नीशियन के लिए। ठीक है। जिसके लिए अगर सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। वहीं फार्मासिस्ट की बात करूं तो आपको 40,000 पर मंथ दिए जाएंगे, और टेक्नीशियन की बात करूं तो 40,000 पर मंथ दिए जाएंगे, है ना। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं 32 ईयर्स है। ठीक है। अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कही जाए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है। और आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है। और आगे मैं बात करूं, अगला पोस्ट जो है आपका फार्मासिस्ट का है, जिसके लिए बी फार्मा जरूरी है। ठीक है। अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर BSc नर्सिंग कर रखे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आप 12th पास हैं और आपने GNM का कोर्स कर रखा है उसमें डिप्लोमा का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है ना। तो इस तरीके से जो है फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो है आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे का पोस्ट आपका है टेक्नीशियन के लिए है। टेक्नीशियन की अगर बात कही जाए तो BSc रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आपने रेडियोलॉजी के क्षेत्र में अगर आपने BSc कर रखा है किसी भी इंस्टीट्यूट से, और साथ साथ आपको रेडियोग्राफर का 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। वहीं अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा में भी अगर आपने रेडियोलॉजी कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आगे मैं बात करूं तो BSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, है ना। अगर आपने BSc भी कर रखा है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके लिए सैलरी आपको 40,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट आपका रहेगा 32 ईयर्स। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्म है। और मैं बताते चलूं कि डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस, मोड ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड प्रायर टू द इंटरव्यूअर इफ द मेंबर ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट एग्जिट 30 फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट, यानी कि अगर 30 से ज्यादा अगर कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं तो एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, है ना। MCQ टेस्ट हो सकता है, और उसके बिहाफ पर जो है फिल्टराइजेशन करके जो है इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, है ना। और इस पोस्ट को जो है ये टेम्पोरली है, बताते चलो फिलहाल ये 1 साल के लिए है, फिर आगे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करें, वो अपना परफॉर्मा को अटैच कर देना है। द फिलेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सर्टिफिकेट ऑफ एज। देखिए फॉर्म कैसे बढ़ाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एज, एज का सर्टिफिकेट देना होगा, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, है ना। उसके बाद जो है, और आपको पहुंचना कहाँ है, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार HOD ऑफिस, फर्स्ट फ्लोर, ट्रामा बिल्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फुलवाड़ी शरीफ, पटना, है ना। आप इस एड्रेस पर जाकर के भी दे सकते हैं या फिर बाई पोस्ट भी दे सकते हैं। कैंडिडेट ऑल्सो नीड टू स्कैन कॉपी ऑफ फिलेड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाया ईमेल। और कैंडिडेट को जो है
जमा भी कर देना है और भाया ईमेल के द्वारा भी आप भेज सकते हैं। ये ईमेल आपका सामने रहा, ठीक है, DRANILK@AIMSPatna.org। और दूसरा जो ईमेल आईडी है trauma@AIMSPatna.org, है ना। तो कैंडिडेट को जो है ऑल्सो नीड, यानी कि आपको ऑफलाइन भी जाकर के बाई पोस्ट जमा कर देना है और ईमेल पर भी भेज देना है, ठीक है। और 10 दिन के अंदर में जो है आपका ये लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, यानी कि वही 10 दिन कितना 21 फरवरी हुआ ना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, हाँ 21 फरवरी जो है आपका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशंस का फॉर्मेट आपका नीचे दिया हुआ है, ये रहा आपका एप्लीकेशंस का फॉर्मेट, जहाँ पे आपको जो है इसको प्रिंट निकाल लेना है और उसको भर लेना है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट का नाम लिख देना है, यहाँ भी लिखना है, ठीक है। कैंडिडेट अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, अपना जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह सब चीज फुलफिल करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करेंगे और यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस को फुलफिल करेंगे और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट जो है अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इनवेलप में डाल करके जो है बाई पोस्ट जो है, जो मैंने एड्रेस बताया उस एड्रेस पे बाई पोस्ट कर देना है एम्स पटना में, ठीक है। और साथ साथ ईमेल भी कर देना है, जो मैंने ईमेल आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो आई होप कि आप इन तमाम बातों को समझ गए होंगे, है ना। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा फॉर्म का, आप वहां से एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जुड़ी जो है लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और फिलहाल का अपडेट यही है कि अभी अप्लाई हो रहा है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, अप्लाई ऑफलाइन मोड में हो रहा है। तो आप लोगों को जो है बाई पोस्ट जो है फॉर्म को सबमिट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं और हम वहां से जो है कम्युनिकेट करके आप सबको रूबरू वहां से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वक्त तो चला है, फिर हम मिलेंगे आप सभी के समक्ष। और ऐसे ही जो है एडवर्टीजमेंट लाते रहते हैं, उसके लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।